150 लोगों को कम्बल वितरित। वाह भाई साहब वाह। बाराबंकी जनपद के जिले के सांसद उपेंद्र दावत की इन बातों को सुनने के बाद वाकई में बेचारे गरीब गुरबा लोग दौड़ते चले आए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, बुजुर्ग क्या और महिलाएं क्या, कोई भी पीछे नहीं हटा। जाड़े में भी भाई साहब कंबल लेने के लिए सभी तहसील चले आए और तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह, बाराबंकी जनपद के भाजपा के दिग्गज नेता तक मौजूद थे। यही नहीं, जिले के सांसद उपेंद्र दावत ने स्वयं कंबल वितरित किए। किस कदर का नजारा देखने को मिला आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे, साथ ही सदर के तहसीलगढ़ भी, तहसीलदार भी मौजूद थे। अब भाई साहब नाम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद देखने को मिले। इस दौरान गरीबों में कंबल वितरित किए गए और गरीबों के चेहरे तो देखिए भाई साहब, वाकई में मुस्कुरा उठे। अब ठिठुरते हुए जाड़े से बचने के लिए कंबल मिल जाएगा तो क्या कहा जा सकता है। ऐसे में बाराबंकी जनपद के सांसद उपेंद्र दावत क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए और सुनने के बाद विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय भी कुछ फरमा रहे हैं, उनकी बातें भी सुनाएंगे, पर पहले सांसद उपेंद्र दावत की बातें तो सुन लीजिए। सरकार की मंशा है कि इस समय ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, कड़ाके की ठंड हो रही है और इस ठंडी में ऐसे व्यक्ति जो अपने आप ठंड से बचने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करे और प्रशासन को ऐसे निर्देश भी हैं। उसी के तहत जिला प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने आज यहाँ पर नवाबगंज तहसील के किसानों को, माताओं बहनों को बुलाया है। उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम है, सभी को कंबल आज यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। तो कितने कंबल है, कितने लोगों को आज वितरित किए जाएंगे? आज करीब 150 लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे और इसके बाद में ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप जानते हैं कि सरकार जो कंबल वितरण करवाती है, उसके अतिरिक्त बाराबंकी जनपद में ऐसे कुछ समाजसेवी हैं, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो हर वर्ष अपने तरफ से भी योगदान करते हैं लोगों को कंबल वितरण करने के लिए, तहसील प्रशासन को कंबल उपलब्ध कराते हैं। आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और फिर से अपील भी करना चाहता हूं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष और बढ़ चढ़ के हमारे समाजसेवी और व्यापारी इसमें हिस्सा लें ताकि जरूरतमंदों को। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी राजस्व विभाग द्वारा भीषण जो सर्दी पड़ रही है उसमें कंबल वितरण का कोई कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है। सभी जनपदों को बजट दिया जाता है और कंबल क्रय किए जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा जरूरतमंद व्यक्ति होता है, निर्धन व्यक्ति होता है, उसे चिन्हित करके उसे कंबल वितरण की कार्रवाई की जाती है। और आज सांकेतिक रूप से माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है। इसके बाद सभी ग्रामों में, इस तहसील में और बाकी जगहों पर भी समय समय पर जो भी जरूरतमंद है उसे कंबल वितरण की कार्रवाई की जाती है। सर, और इंतजाम किए गए हैं सर्दी से बचाने के लिए? देखिए, कंबल वितरण के अतिरिक्त जो मुख्य अन्य इंतजाम होता है वो लाभ जलाने का होता है और विशेषकर हमारे शहरी क्षेत्रों में और रैन बसेरों का संचालन किया जाता है, अगेन शहरी क्षेत्रों में विशेषकर, ताकि हमारे जो शहरी क्षेत्रों में लोग हैं जिनके पास रहने का साधन नहीं है या किसी कारण से वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर है, कोई ट्रेन मिस हो गई या कुछ और कारण हो गया, तो वो उसमें रात भर रह सके और उन्हें कोई कठिनाई ना हो। तो जिलाधिकारी महोदय की बातें सुनकर क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ कल आसू चौधरी का एक प्रदर्शन देखने को मिला था। उसी के संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय कुछ कह रहे हैं, तो वीडियो को बंद मत कीजिए, इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। शासन की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी कृषक, हमारे जितने भी क्रय केंद्र हैं उसमें जितने भी कांटे लगे हुए हैं वो समस्त कांटे आरक्षित हैं कृषकों के लिए। कोई इसमें विशेष व्यवस्था किसी भी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष के लिए नहीं की जा सकती। जो भी कृषक आता है उसका हम प्रथम पावत के आधार पर उसको टोकन वितरित करते हैं और ये प्रयास जरूर करते हैं, शासन आदेश में भी व्यवस्था है कि यदि कोई छोटा कृषक हो या कोई महिला हो या जैसे आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा निर्धन हो धनराशि की, तो उस स्थिति में उसका प्राथमिकता पर तौला जाए। यही नीति लागू की जा रही है। इस नीति में विचलन करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास नहीं है। और मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ अपने सभी कृषक बंधुओं से कि आप सब बिचौलियों से बचें और आप सीधे हमारे क्रय केंद्रों पे आएँ और उन क्रय केंद्रों पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप जो छोटा किसान है, जो महिला है, उसका प्राथमिकता पे तौल किया जाए और बाकियों के लिए भी यथासंभव उसी दिन और नहीं तो टोकन देके जितनी जल्दी हो सकती है तौल वो की जाएगी। अगर इसमें कोई लापरवाही बरती जाती है, कोई शिकायत आती है, तो अगर हमारे संज्ञान में आती तो उसमें कार्रवाई होती भी, हुई भी, आप जान भी रहे हैं, FIR भी हुई है, निलंबन की कार्रवाई भी होगी, निरंतर चलती रहेगी। कल भी हमने एक धान क्रय केंद्र का हमारी टीमों ने निरीक्षण किया, उसमें जो खामियां आई उसमें कार्रवाई होगी। बाकी भी अन्य भी जितनी कड़ियां हैं धान क्रय से संबंधित उन सब पे भी पैनी नज़र रखी जा रही है और जहां पर जो शिकायत आएगी उसमें कार्रवाई होगी। और हमारे लिए, जनपद के लिए, जिला प्रशासन के लिए सभी लोग एक सामान्य हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हर एक कृषक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर एक कृषक का धान जो क्रय केंद्र तक आता है उसको खरीदने के लिए हम लोग बात
इससे पहले सांसद